नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब के डेली करंट अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अगस्त महीने के संपूर्ण करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं, जिसमें कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को शामिल किया गया है। इस वीडियो में कुल 450 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं सीधे आज के पहले प्रश्न पर। इस वीडियो में जो है हम सीधे प्रश्न और उसके आंसर पर बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुल 450 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निर्यातक बनो मिशन किस राज्य की पहल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई। आप एक चीज और याद रखेंगे, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के रेंजर जिनका नाम की महेंद्र गिरी है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। यह भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कलाकार को कॉमिक्स दुनिया की ऑस्कर माने जाने वाली बिल आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें कि जॉन पियर्सन और भारत का आनंद राधाकृष्णन शामिल हैं। जॉन पियर्सन इंग्लैंड के हैं। दोनों को आप याद रखें, दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आशा भोसले। आशा भोसले को सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की किंग मिर्च, जिसे हम भूत जलोकिया मिर्च के नाम से भी जानते हैं, इसकी पहली खेप जो है लंदन निर्यात किया गया है? आपको बताना है कि यह किस राज्य से संबंधित है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। इसे जो है 2008 में जीआई टैग दिया गया था और 2007 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था इसका दुनिया के सबसे तीखा मिर्च होने का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कितने बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान किया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 14। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप ओलंपिक जो है संपन्न हो चुका है, इसमें जो हैट्रिक गोल करने वाली महिला थी वो थी वंदना कटारिया, जिनका संबंध उत्तराखंड से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को यह पुरस्कार कोरोना महामारी के दौरान कोविड शील्ड बनाकर लोगों के जान बचाने के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये वृद्धि करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, SN घोरमरे, जबकि विवेक राम चौधरी को इसके पहले वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने टोक्यो ओलंपिक में टेनिस मैन सिंगल का खिताब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर जेबरेव। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त, क्योंकि 1 अगस्त को ही केंद्र सरकार ने 2019 में 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित किया था। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लंदन। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से ब्रिटेन और केन्या के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ की मिरेकल मॉम के नाम से प्रसिद्ध किस धाविका का निधन हो गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मनकौर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अगस्त।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के पहले धार्मिक स्वतंत्रता मुस्लिम राजदूत किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रशद हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण मुहैया कराने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका आयोजन छिंदवाड़ा एमपी में किया गया। यह आयोजन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ADIP योजना के तहत किया गया। इसमें जो है दिव्यांगजनों को निःशुल्क टूल जो है वितरित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने नेत्रहीन के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिव्य नयन। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी किसे चुना गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में आयोजित की गई। दूसरा कथन है, वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष इटली है। और तीसरा कथन है, इस बैठक में मीनाक्षी लेखी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? आपका ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। कथन 2 और कथन 3 सही है, जबकि पहला कथन गलत है, क्योंकि यह बैठक इटली में आयोजित की गई, जबकि यहां पर सऊदी अरब लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 25वें लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दीपक दास। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्टेबेन ओकॉन, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त और सारे ग्रांड प्रिक्स हुए हैं और उनका क्रम कौन सा खिलाड़ी कौन सा ग्रांड प्रिक्स जीता है आप यहां पर देख सकते हैं। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2021 जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। इसके अतिरिक्त लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। जबकि मैक्स वर्स्टेपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, स्टालिन ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसके अलावा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। जबकि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो है सर्जियो पेरेज ने जीता। अगला प्रश्न है, 2023 में लॉन्च किए जाने वाले इसरो नासा का संयुक्त मिशन का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिशन निसार। अगला प्रश्न है, 49 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम इतिहास रचते हुए ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की इस बार की बात करें तो इस बार 49 साल बाद भारत सेमीफाइनल में प्रवेश किया ब्रिटेन को हराकर, जबकि इन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। और ये जो है जर्मनी को हराकर इस बार कांस्य पदक जीता है। 1928, 1956 से लगातार भारत जो है 6 बार ओलंपिक में पदक जीता था। इसके बाद जो है 1964 में अंतिम बार भारत हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। जबकि अभी 100% युवाओं का वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल मार्ग भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दूसरा कथन है, इस रेल मार्ग को 1965 में स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? आपका ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुणाल बसु। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और 2021 में इसका थीम था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 7 दिनों तक चलने वाला ट्राइबल फेस्टिवल खर्ची पूजा का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार नल्लियोड वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था?
आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कथकली। याद रखेंगे कथकली केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार व्यापारियों के लिए दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, लगातार 2 ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी एलन थॉम्सन हेरा, जो कि जमैका की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। दूसरा कथन है, इसी के साथ लवलीना ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई। उपर्युक्त में से कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, यह सही है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी। इसके पहले विजेंदर सिंह और MC मेरी कॉम पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवियत्री पद्मा सचदेवा का निधन हो गया, वे किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डोगरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी संजय गुब्बी। अगला प्रश्न है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर टॉप पे रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लंदन, जबकि भारतीय शहरों में मुंबई पहले स्थान पर रहा और बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, लेकिन ऑल ओवर में मुंबई को 106वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में खुदाई के दौरान सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसेट क्वांटम किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ESA, जिसे हम यूरोपीय स्पेस एजेंसी कहते हैं। अगला प्रश्न है, K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शहरोज काशिफ। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मिनी आईपे। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में MR कुमार। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किससे है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिव्यांगों से। इसमें दिव्यांगों की एक टीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई की और यह ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कुल कितने कंपनियां शामिल हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 7। इसमें मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतीय कंपनियों में पहले स्थान पर रहा, जबकि इसे ऑल ओवर 155वां स्थान दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरुषों की टीम ने किस देश को 5-4 से हराकर 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम के लिए किसके साथ $250 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला प्रश्न है, मीन ऑंग हेलेंग किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। फरवरी 2021 में सैनिक द्वारा तख्ता पलटकर आंग सान सू की सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है मीन ऑंग हेलेंग, जो कि वहां के सेना प्रमुख हैं, इन्होंने खुद को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर लिया है। अगला प्रश्न है, रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता, इसका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कुश्ती। रवि दहिया जो है ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने, जबकि यह ओलंपिक में पदक जीतने वाला 5वां भारतीय पहलवान है। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए धृति बनर्जी। पिछले 105 सालों में यह पहली बार है जब कोई महिला इस पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय प्राणी विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा किसे CR राव स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यह पुरस्कार जो है जगदीश भगवती और C रंगराजन दोनों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर ज्ञानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जॉन अब्राहम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे कैदियों की मौत के मामले में क्षमा करने की शक्ति दी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर किसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भारतीय ओलंपिक टीम। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मनन भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी एम कनाडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग ने राज्य में किस जानवर की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी तेंदुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की संस्कृति से संबंध रखने वाले 14 कलाकृतियों को आपस करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली बेकैया की कौन सी जयंती मनाई गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 145वीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी घाट में खोजी गई मिनरेबेरिया पेटाली का संबंध किस प्रजाति से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मेढक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 6 अगस्त को भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 34वां। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए कपालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया गया। दूसरा कथन है, यह सड़क 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और तीसरा कथन है, इसका निर्माण BRO के द्वारा किया गया। जबकि चौथा कथन है, इसका निर्माण काकाकोरम दर्रे पर किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। कथन 2 और 4 गलत है। देखते हैं किस प्रकार यह कथन जो है गलत है। कथन 2 है, यह सड़क 18,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि गलत है क्योंकि यह सड़क का निर्माण जो है 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया। चौथा कथन भी गलत है, इसका निर्माण काकाकोरम दर्रे पर किया गया। यह गलत है क्योंकि इसका निर्माण जो है उमलिंगा ला दर्रे पर किया गया है। तो यह दोनों कथन गलत हैं। बाकी 2 कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन है, यह रिपोर्ट खाद्य कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP ने जारी की है। दूसरा कथन है, इथोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे उच्चतम अलर्ट हंगर हॉट स्पॉट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सिंधु विश्वविद्यालय खोलने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। इसमें भीषण आग लगने के कारण जो है यह द्वीप चर्चा में आया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितना हो गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 13.3%। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत चीन सेना ने किस राज्य में 6ठी हॉटलाइन स्थापित की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक दल की थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लिखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 की मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पुणे, और इस ट्रेन को इटली में निर्मित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में विधानसभा के 100वें
दिवस समारोह को संबोधित किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अजय दिलावरी। अगला प्रश्न है, अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न है, शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए खेल, और यह एक फुटबॉलर थे, इनका संबंध जो है केरल से था। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य सरकार की पहल है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जाएगा। दूसरा कथन है, इस पुरस्कार की इनामी राशि 20 लाख रुपए है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी ए और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1। केवल पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि इस पुरस्कार की राशि जो है 25 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पानी महाअभियान शुरू किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक निर्मित हस्त निर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, पहली बार यह कब मनाया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 2015। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को कितना प्रतिशत रखा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 3.35%। और जबकि अभी रेपो रेट 4% है, और अगर हम बात करें बैंक रेट की तो बैंक रेट 4.25% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाबलोग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहां स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अलास्का। अगला प्रश्न है, किसे भारत में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बीना रेड्डी। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 76वीं। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, और पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, जबकि दूसरा का नाम था फेटमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, जबकि ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश पलाऊ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 लॉन्च किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इसरो के द्वारा। इसरो के द्वारा इसे GSLV F10 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्धाभ्यास एक्सरसाइज टेलिस्मैन सेबर में भारत को शामिल करने की बात कही गई, यह किस देश में आयोजित होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हबल टेलीस्कोप को किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जलवाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट से बढ़कर
2031 तक कितना पहुंचने की उम्मीद है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 22,480 मेगावाट। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा मकलाई थेडी मारुथुवन योजना शुरू किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी भूटान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने तिरछी कार्बाइन तिरछी असॉल्ट नाम का एक नया हथियार लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने किस वर्ष तक के लिए समग्र शिक्षा योजना 2.0 की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 2025 से 26 तक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने 1 महीने में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, यह किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जेवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, आपके सामने खिलाड़ी और दूसरी तरफ खेल दिया हुआ है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। ए में है नीरज चोपड़ा और उनका संबंध जो है जेवलिन थ्रो से बता रहा है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से, ये भी सही है। बजरंग पुनिया का संबंध भी कुश्ती से, ये सही है। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन तीरंदाजी, जबकि पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई जो है वो गलत है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध जो है ये बॉक्सर से संबंधित है, न कि तीरंदाजी से। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई लवलीना बोरगोहेन तीरंदाजी। तो लवलीना बोरगोहेन जो है ये बॉक्सर से संबंधित है, यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर तीरंदाजी लिखा हुआ है, तो आपका गलत कथन जो है वो ई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी जॉन क्रिजेस्तोव डूडा, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का गौरव हासिल किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। अगला प्रश्न है, इतालवी लग्जरी ब्रांड बल्गारी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 किसने जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लाभांशु शर्मा, और यह आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर्स ओल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शबाना आजमी, जबकि यह पुस्तक ब्रिसा जैन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, किसे होमलैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव का कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया है, इनका क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी राजीव गौबा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर युद्ध अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यूएई। यह अभ्यास जो है अबू धाबी के तट पर किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कोरोना के किस सिंगल डोज वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी प्रदान की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली कक्षा को कवर करती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल में 3 साल का विस्तार किया गया,
इसका क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रेखा शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रही वंदना कटारिया को किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो बीसीसीआई जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अभिनेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली में आयोजित G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सुभाष सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा गठबंधन CDRI का सदस्य बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शरण्या शशि का निधन हो गया, वे थी प्रसिद्ध? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री, वे एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हो गया, वे थे एक? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेदाचार्य। बालाजी तांबे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और आयुर्वेद चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र की सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा कम आय वाले उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और इसके CMD हैं एस रमन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 5.8 करोड़ से अधिक जनधन खाते को निष्क्रिय बताया। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 28 अगस्त 2015। अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में यानी वैश्विक युवा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 122वां। यह जो है लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया था और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहा जबकि अंतिम स्थान पर चाड रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने सड़क के उन्नयन के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा इतिहास रचते हुए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने मजार शरीफ में अपने राजनयिक दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है, यह किस देश में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये रूस में किया गया। अगला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल ने पहली बार युद्ध में अपनी 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ITBP और ये 2 महिला हैं प्रकृति और दीक्षा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने वाला निम्नलिखित में से नवीनतम देश कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सियरा लियोन, जो कि अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैबिनेट ने पृथक अनुसूचित जनजाति कल्याण सचिवालय बनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक।
अगला प्रश्न है, हाल ही में शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किस वर्ष तक क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने के लिए एक अभियान चलाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2028। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहां दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कमलेश कुमार पंत। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसैनिक के बीच पहला युद्धाभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी का आयोजन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, टी कॉमर्स मार्केट प्लेस केसफी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार राव। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 से क्वाड देश के नौसेना द्वारा एक्स मालाबार 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। निम्न में कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। क्वाड में शामिल देश हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रुनई दारुसलाम की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रिजर्व बैंक द्वारा एटीएम में केस खत्म होने से संबंधित बैंक पर कितने रुपए जुर्माना लगाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ईरान के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद मोखबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। जबकि हरेला त्योहार अगर आपसे पूछा जाएगा तो हरेला त्योहार उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसकी रचना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुराधा रॉय। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त। और इस बार इसका जो थीम है वो है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ए बेटर इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पवन वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी को जुलाई महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साकिब उल हसन, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, और स्टेफनी टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है। महिला में स्टेफनी टेलर को और पुरुष वर्ग में साकिब उल हसन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 13 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट द्वारा जारी रैंकिंग में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा होने का खिताब दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जबकि भारत के दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को टॉप 50 में शामिल किया गया और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को इसमें 45वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर किसे घोषित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बंगुस अवाम मेले का शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, हार्ट 70 नामक ग्लोबल इनिशिएटिव किस संस्था की पहल है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2023 के लिए चुना गया?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कोपहेगन, जबकि 2026 के लिए बार्सिलोना को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार की सुर्खियों में आए एबिया द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इन्हें 2 किस्त में दिया जाता है। पहला कथन है, इसके तहत क्या सरकार किसानों को 6,000 रुपये देती है? ये सही है। ये जो है 6,000 रुपये हमें 3 किस्त में दिए जाते हैं, 2-2 हजार करके, जबकि कथन बी में इसे 2 किस्तों में दिया जाता है, ऐसा लिखा गया है, इसलिए कथन 2 जो है गलत है। बाकी इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, सही है। हाल ही में इसकी 9वीं किस्त जारी की गई, यह भी सही है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कोल स्टैटिस्टिक्स 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत सर्वाधिक कोयले का निर्यात किस देश को किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सॉन्ग बर्ड संरक्षण की दृष्टि से दुनिया का पहला डिजिटल स्पीसीज बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सेशेल्स। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह किस देश से संबंधित है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लेबनान। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए मेकेदातु परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2 नए वन्यजीव अभयारण्य पंचरथ और अजगर वन्यजीव अभयारण्य को बनाने का प्रस्ताव किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में नबेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर को देखा गया, यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को कोई पेटेंट प्रदान किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोनपा, मेंबा और मिसमी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया, यह जनजाति कहां से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन किस राज्य की पहल है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और रूस के नौसेना के बीच इंद्र नेवी 21 सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी बाल्टिक सागर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। दूसरा कथन है, इसमें सरकार बीपीएल परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करती है। तीसरा कथन है, इसके दूसरे चरण में की शुरुआत जो है मोहबा उत्तर प्रदेश से किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों। उपयुक्त जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हर्षित राजा, जो कि पुणे के रहने वाले हैं। इससे पहले 68वें ग्रैंड मास्टर थे अर्जुन कल्याण, जो कि चेन्नई के थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देश की सूची में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। जबकि अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो चीन का होटन प्रांत है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत का गाजियाबाद है। अगला प्रश्न है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन में किस एथलीट ने 24 घंटों में 240.80 किलोमीटर दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह देवदा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा कब से कब तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया, इसका संबंध जो है किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ओबीसी सूची से। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए चांदीपुर, और इसकी मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बुजुर्गों के लिए जारी
गुणवत्ता सूचकांक में बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों को की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पायलट कैप्टन को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जोया अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, कहां देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत स्थल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात के लोथल में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने किस देश में स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ाने वाले अत्यंत घातक वायरस मार्बर्ग की पुष्टि की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गिनी। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन बेटर, जबकि इसमें नीरज चोपड़ा जो है दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 11,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न है, खबरों में आए नागरहोल नेशनल पार्क कहां स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विभाजन दिवस का स्मृति दिवस। निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 के लिए फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की अध्यक्षता ग्रहण की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए अगलेग द्वीप कहां स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए आयशा मलिक किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, जिसके बाद यह चर्चा में था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए एक पारदर्शिता सूचकांक जारी किया है। इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 69। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में 13 अगस्त के दिन को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, किस देश के गेंदबाज नाथन एलिस अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नारायण कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षय ऊर्जा की क्षमता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 100 गीगावाट को पार कर गया है। दूसरा कथन है, वर्ष 2030 तक भारत 450 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी न तो 1 न ही 2, डी 1 और 2 दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारत के वर्तमान अक्षय ऊर्जा जल विद्युत सहित जो है कुल 146 गीगावाट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है, वह आंकड़ा क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 620.57 अरब डॉलर। अब भारत जो है मात्र चीन, जापान और स्विट्जरलैंड से पीछे है और वर्तमान में चौथे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, वाहन स्क्रैप नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जितने भी कथन दिए गए हैं ए, बी, सी, डी सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने SHG के उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए स्वर्ण चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला कृषि बजट पेश किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 4 नए स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 46। अभी हाल ही में हरियाणा के भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है और गुजरात से 2 स्थल थौल झील वन्यजीव अभयारण्य और बधावन वेटलैंड को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्तमान में भारत में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं जिनमें सिर्फ अब तक लड़के एडमिशन ले सकते थे। अगला कथन है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा अभी घोषणा की गई कि देश के लड़कियां भी अब इस सैनिक स्कूल में प्रवेश ले सकेंगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आईबीएसए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत आईबीएसए डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। दूसरा कथन है, इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को आयसा मार कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। इब्सा जो है इसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका शामिल है। अगला प्रश्न है, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लॉ फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से शुरू किया गया। दूसरा है, SEP 3.0 की थीम जो है मेड इन 3D सीड इन द फ्यूचर इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए किस देश ने अपने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी और कवि की 117वीं जयंती को गूगल द्वारा 16 अगस्त 2021 को अपने होम पेज पर एक आकर्षक डूडल के साथ मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने 13 अगस्त 2021 को क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारों में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वैच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आई फोर्टिफाइड राइस किस बीमारी को दूर करने में कारगर है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री ने कहां दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को देश अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दिवस की थीम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध माकी काजी जापानी नागरिक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुडोकू पहेली। अगला प्रश्न है, हाल ही में शीतल नाम की पर्वतारोही के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पर्वतारोही दल माउंट एलब्रूस पर तिरंगा फहराया। यह पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, काकेकस पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थी के लिए नई फास्ट ट्रैक वीजा श्रेणी शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रग रग में गंगा का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 19 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। इसके तहत 3.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड बांटे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस राज्य में म्यूजियम ऑन व्हील स्वतंत्रता एवं विभाजन संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को नवरोज पारसी नववर्ष मनाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त। प्रत्यक्ष करवाही दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त। प्रत्यक्ष करवाही दिवस की 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष करवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की सदस्यता छोड़ने के बाद लियोनेल मेसी किस क्लब के साथ अनुबंध किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस सेंट जर्मन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जियो मामी, जिसका पूर्ण रूप है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा, जबकि पहले इसका अध्यक्ष दीपिका पादुकोण थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एमवे इंडिया ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आजम। अगला प्रश्न है, हकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किन देशों के नौसैनिक के बीच वार्षिक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास कोक्कन 2021 का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शासन प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रूफ ऐप। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इस कमांडो प्रशिक्षण की स्थापना सहारनपुर के देवबंद में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा ग्रैंड मास्टर ने स्पिलिनबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रौनक सावधानी, जो कि नागपुर से हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांगों से। यह जो है दिव्यांग की टीम इसमें सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई किया और यह ऑपरेशन इसी से संबंधित है। यह प्रश्न आप पीछे भी देखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थानों के द्वारा भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो को विकसित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2021 को डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वित्तीय समावेश सूचकांक पेश किया गया? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 4 नए जिले की गठन की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। और यह 4 नया जिला है, मोहला मानपुर, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने सहकारी रोबो बैंक यूए पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, यह कहां स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल। ये प्रख्यात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ हैं बी वैद्यनाथन और इसका स्थापना जो है 2018 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट में भाग लिया, यह किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, इंजीनियरिंग
प्रत्येक साल 20 अगस्त को किसकी जयंती के याद करने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस 2021 का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केन्या। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक किस देश में भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन पर प्रकाश डालती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सियरा लियोन, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी को केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर ए, पट्टू राजेंद्रन श्रीजेस्को, जो कि एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त, और इस बार का थीम है हच द ह्यूमन रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और वियतनाम नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजन कहां किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न ब्रिक्स उद्योग मंत्री की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। ये प्रसिद्ध तमिल एक्टर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया? आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूएन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सभी प्रकार के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस द्वीप समूह पर एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, वानचुबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मीद नामक कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न है, भूमिहीन और गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध शख्सियत ओ.एम. नाम्बियार का निधन हो गया, वे थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स कोच, और वे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में से एक थे। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें ओ.एम. नाम्बियार भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए गरतांग पुल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 28,000 साल से दबे हुए शावकों की खोज की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, साइबेरिया, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए रबडोफिश बिंदी क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सांप की नई प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, गति शक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में विचार करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। पहला है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई और इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी। उपयुक्त में जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश के 10 शहरों में हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इस प्रश्न को आपको याद रखने के लिए इसमें जितने भी 10 शहर हैं सभी को आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें जो शहर शामिल है वो है कलकत्ता, चेन्नई, नागपुर, इंदौर, भागलपुर, मेरठ, पानीपत, बंगलुरु, हैदराबाद और कन्नूर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सरभजा और सुरपुरिया मिठाई को भौगोलिक संकेतन टैग प्राप्त
प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, देश में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 19 से 25 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत क्षेप प्रौद्योगिकी का विकास किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए DRDO। अगला प्रश्न है, संवाद कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका केवल एक, दूसरा केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कतर, और यह इसका आयोजन स्थल जो था वह था फारस की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, द हाउस दैट जी बिल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुरभि दहिया। अगला प्रश्न है, भारत ने 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुमोदन को मंजूरी दी है, इसका संबंध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से। नेक्स्ट प्रश्न है, हनरू ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एप्पल। अगला प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 21 अगस्त। अगला प्रश्न है, लघु व्यवसाय ऋण पहल यानी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शांति लाल जैन। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2021 को कहां देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 अगस्त को निम्नलिखित में से किस समूह ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, इसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी IDEX DIO के तहत लॉन्च किया गया। तीसरा है, IDEX पहल 2008 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने UNDP के ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस मंदिर परिसर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मोपला विद्रोह का 100 साल पूरे हुए, यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केरल, यह केरल में 1921 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यह पुस्तक जो है विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 2047। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 144। नेक्स्ट प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 75। पहला वंदे भारत ट्रेन जो था वो वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दूसरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी केटी सेडलेयर, जो कि न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 3 सशस्त्र बलों महिला
टीम ने माउंट मनीरंग को फतह किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भावना मेहरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। हालांकि अगर ऑप्शन में निमिषा सजयन भी रहे तो ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना पड़ेगा, क्योंकि निमिषा सजयन और विद्या बालन दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया है। विद्या बालन को इनके फिल्म शेरनी मूवी के लिए, जबकि निमिषा सजयन को द ग्रेट इंडियन किचन के लिए। इसमें अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है सूर्या शिव कुमार को दिया गया है, और इसमें बेस्ट फिल्म का खिताब सोराराई पट्टू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमेजन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज दी गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में आए फुटबॉलर रोमेलू लुकाकू किस देश के खिलाड़ी हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। यह जो है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिसके बाद ये खिलाड़ी चर्चा में आया। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला भारतीय अस्पताल कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रामभद्रन अरबामुदन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था या ये प्रसिद्ध क्या थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी संस्थान में एआई रिसर्च और इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। हाल ही में भारत और किन देशों के नौसेना के बीच गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी है। एनडीए की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1954। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा कॉलेजियम प्रणाली संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण से। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की बैठक अक्टूबर 2022 में कहां आयोजित की जाएगी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के चमोली में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मणिपुर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ला गणेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इस्माइल साबरी याकूब। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडॉप्ट हेरिटेज परियोजना में नारायण कोटी मंदिर को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उनके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 23 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पुनः किसे नामित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, TM भसीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहां पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इटली, और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व स्मृति ईरानी ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2021 में चीन में 4 देशों के सेनाओं के द्वारा बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास साझा भाग्य 2021 का आयोजन किया जाएगा। विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। यह युद्धाभ्यास जो है जिन 4 देशों के बीच किया जा रहा है वह 4 देश है चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान और थाईलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो के द्वारा आतंकवाद विरोधी
गांडीव अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1984। अगला प्रश्न है, कौन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मनसुख मांडविया, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी श्रम और रोजगार मंत्रालय। वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने देश के मेंटेनेंस कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हैकाथॉन मंथन 2021 को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यह हैकाथॉन मंथन जो है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तर पूर्व राज्यों का कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिक्किम जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, एचएसबीसी बैंक इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हितेंद्र दबे। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जे अल्फोंस। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला उद्यमिता मंच यानी वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का अगला चरण वेब नेक्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 26 अगस्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी UAE। इसकी ऊंचाई 250 मीटर है और यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक गोरक्स किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए NCDEX, जिसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड कहते हैं। इसकी जो स्थापना 2003 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और किन देशों के बीच काजिन 21 संयुक्त सैन्याभ्यास का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनः किसे ICICI बैंक के MD और CEO पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी संदीप बख्शी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुजलाम अभियान किस मंत्रालय की पहल है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल कंपनी ने कहां भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री स्थापित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी टेकचंद। अगला प्रश्न है, कुशमैन एंड बेकफील्ड के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दूसरा, जबकि पहले स्थान पर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए शैली सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? आंसर होगा इसका अफगान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने से। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरीश प्रबथानेनी किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, जबकि पहला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किन अन्य देशों के साथ 26 से 29 अगस्त तक मालाबार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। यह अभ्यास जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच किया गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासन भी इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अजय कुमार। अगला प्रश्न है,
किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विधवाओं को वित्तीय सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कोपेनहेगन। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के द्वारा 24 अगस्त 2021 को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतम परीक्षण किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? आंसर है अभय कुमार सिंह, जबकि इसमें सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री जो बने हैं वो हैं अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 से 27 अगस्त तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, असम। दीपोर बिल असम का राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, EASE 4.0 रिफॉर्म एजेंडा हाल ही में चर्चा में रहा, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया। दूसरा कथन है, सरकार इस माध्यम से स्टार्टअप और नए उद्यमियों को शुरुआती चरण में मदद करेंगे। और तीसरा कथन है, इस कार्यक्रम को माइटी स्टार्टअप हब के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चकमा और हांजोंग लोग किस भारतीय राज्य में नागरिकता देने की मांग की जा रही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया के सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे घनत्व वाला शहरों में पहले स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गेल ऑम्बेट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लेखन और सामाजिक शोधकर्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वे किस भाषा के लेखक थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के किस पूर्व अध्यक्ष को HSBC बैंक एशिया के स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रजनीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल के बाद अब पैरालंपिक खेलों में किस भारतीय ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुमित अंतिल, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन एवं राहत योजना को लागू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, असम। अगला प्रश्न है, ड्रोन नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा कथन है, यह मौजूदा मानव रहित प्रणाली नियम की जगह लेगा। और तीसरा कथन है, ग्रीन जोन में ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। पहला कथन गलत है, क्योंकि यह जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जबकि यहाँ नीति आयोग लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आए हवाना सिंड्रोम का संबंध किस देश से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्यूबा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरी रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, INS चिल्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है यह देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। दूसरा कथन है उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे भारतीय नौसेना को भेंट स्वरूप दिया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको चयन करना है। पहला कथन है, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है ना तो एक ना ही दो, और चौथा है एक और दो दोनों। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन क्या है, गलत है। क्योंकि यह जो है INS चिल्का यह विमान वाहक पोत नहीं है, बल्कि यह भारतीय नौसेना को प्रशिक्षित करने वाला प्रारंभिक शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है चर्चा में आए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। चर्चा में आने का कारण यह है कि इस बाघ अभयारण्य में जो है संकटापन्न और अति संकटापन्न गिद्ध प्रजातियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न है लेट्स रीड इनिशिएटिव जो कि एक बाल मित्र पुलिस पहल है, शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 122वां, जबकि इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य के 3 शहरों को हाल ही में वाटर प्लस टैग दिया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021 शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 75 से 80 मिलियन के बीच जो है लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहा हिंदुस्तान 228 किया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, देश का पहला बिंग सिविल वायुयान, और इसका निर्माण जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में बनी दुनिया की पहली DNA आधारित कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जायडस कैंडिला की कोरोना वैक्सीन। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण जीतने वाली अपनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग। अपनी लेखरा जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है चर्चा में आए इंसेफेलाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह इंसान के दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारी है। दूसरा बीमारी में व्यक्ति के दिमाग में कोशिकाओं में सूजन आ जाता है। तीसरा कथन है यह मच्छर से फैलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही है। यह बीमारी अक्सर बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कोच वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है किस खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली भावनी पटेल का संबंध किस खेल से है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती को याद करने के लिए मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेल में रजत पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेल में डिस्कस थ्रो जिसे हम चक्का फेंक कहते हैं योगेश कुथोनिया ने कौन सा पदक जीता। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय के द्वारा भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न है बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किस खिलाड़ी ने जीता। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, SP सेतुरमन। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हाई जंप। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। अगला प्रश्न है
कौन सा देश अत्यंत खतरनाक तूफान ईडा से प्रभावित हुआ? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, और इसकी उत्पत्ति का केंद्र मेक्सिको की खाड़ी था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा माई पेड माई राइट परियोजना का शुभारंभ किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, वयस्क आबादी को 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट को विकसित किया है, इसका क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्यूसिम। ग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो विग्रह का निर्माण लार्सन एंड टुर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए मेरा काम मेरा योजना शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला समानता दिवस 2021 की थीम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नकुल चोपड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ, और इसमें भारत को 26वां स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध त्योहार ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई जहाज अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिसार हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित चैटबॉट ऊर्जा की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बीपीसीएल। बीपीसीएल का पूर्ण रूप है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तरुण बसु। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह पुस्तक जो है डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की महिला ने मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। और ये दो महिला हैं, गौरी रानी जाना और गौरी बाला, दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने P4P लेंडिंग ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत पे। भारत पे ने यह ऐप उपभोक्ता को 12% वार्षिक ब्याज दर ऋण देने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पवनदीप राजन। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित खत्री ने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चलकर कौन सा पदक जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जर्मनी में अध्ययन करने वाले इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए जर्मन स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बेटियों को 20,000 रुपये की आर्थिक मदद दिए जाएंगे। किस राज्य में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी टीम डेविड आईपीएल में खेलने वाले देश के पहले क्रिकेटर बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। आईपीएल का दूसरा चरण जो है 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक सरकार के द्वारा किसे प्रतिष्ठित श्री बासवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बसवलिगा पट्टादेब्रू। नेक्स्ट प्रश्न है, NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसपाल सिंह। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी विश्व संसाधन संस्थान, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन डोमिनेशन ए अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह जो है दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर लिखा गया है और वो है ऑप्शन नंबर ए, कुशाण सरकार और बनेरिया मजुमदार, दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक बैटलफील्ड किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विश्राम बेडेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रितु मेनन। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ADB। ADB का अध्यक्ष वर्तमान में मासात्सुगु असाकावा है और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किसने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर जो है UN वोमेन और माई गोव होगा। माई गोव भारत सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जबकि UN वोमेन लैंगिक समानता पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुराग सिंह ठाकुर। आइए देखते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। जबकि ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग क्यां, जो कि चीन की निशानेबाज थी, इन्होंने जीता था। तो ये था अगस्त महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।